नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तारीख़ है आज 1 अप्रैल 2026 और दिन है बुध का। वैसे तो आज अप्रैल फूल होता है सारी दुनिया के अंदर, आपको पता है। ये जो एक रस्म मनाई जाती है, लोग मजाक करते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं बड़ा सा, उसके बाद कहते हैं कि अप्रैल फूल। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप है दुनिया के साथ, वो जो एक अप्रैल फूल ही है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो जो बात करते हैं, अगले ही लम्हे अपने बयान से वो बिल्कुल जो ऐसे यू टर्न ले लेते हैं। एक 180 डिग्री के ऊपर एक मुख्तलिफ बयान उनका सामने आ जाता है। तो यही मौजू होगा हमारा आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसके ऊपर हालिया दिनों के अंदर जो उनके मुख्तलिफ बयानात हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट्स उन्हें कह सकते हैं। अमेरिका का सदर हो, दुनिया का मोस्ट पावरफुल सदर हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और एक से ज़्यादा दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कर चुके हुए हैं कि मैं बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस आई हैव पावर, मैं दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, अब उन्होंने याद होगा 48 घंटे की पहले एक डेडलाइन दी थी ईरान को कि 48 घंटे के अंदर आप अपना हुर्मुज़ खोल दें, तो नहीं तो फिर आपके साथ हम वो करेंगे, सदियाँ याद रखेंगी, बैक टू स्टोन एज आपको बम कर देंगे। उसके बाद फिर आपको याद होगा 5 दिन की डेडलाइन दी गई थी कि 5 दिन आप जो है 5 दिन के अंदर अंदर हमारे साथ सारी बातचीत करें, सरेंडर कर दें अनकंडीशनल, तो फिर आपके साथ मामला आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो 5 दिन को 10 दिन तक बढ़ा दिया गया। 6 अप्रैल तक वो डेडलाइन थी। अभी वो डेडलाइन मौजूद है, तो उसके ऊपर एक और डेडलाइन दे दी है। तो चौधरी साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, हसन अयूब मेरे साथ स्टूडियोज के अंदर। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लेटेस्ट डेडलाइन है, इससे आज हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. We'll be leaving very soon. I would say that within 2 weeks, maybe 2 weeks, maybe 3, in a fairly short period of time, we'll be finished. पूछा गया कि कब आप निकल रहे हैं, माज़ून ने कहा मे भी 2 हफ्ते, मे भी 3 हफ्ते, जब मेरा दिल करेगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अगर अपना हुर्मुज़ जो है उसका क्या करना है, वहाँ पे ज़ाहिर सारी दुनिया की एनर्जी बंद हुई है, तो उसके ऊपर उनका जवाब देखें। If France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens with the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. अब वो फरमा रहे हैं कि हमारा तो स्टेट ऑफ हार्मुज़ के साथ अलग वास्ता ही कोई नहीं है। ईरान जाने, फ्रांस जाने, चाइना जाने और बाकी ममालिक जाने। फिर उनसे पूछा गया ईरान के रजीम के हवाले से आपके कुछ प्लान्स थे, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कमेंट किया। We had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We have had regime change. We're dealing with people that are much more rational. The leadership we're dealing with now, the new regime, because we have a new regime, and the new regime is much better than the past. Yeah. प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर रहे हैं कि रजीम तो चेंज हो गई है, जो नई रजीम है वो समझदार भी है, नई रजीम जो है वो अच्छे तरीके से बात भी कर रहे हैं, और रजीम तो हमने तब्दील कर दिया है, और इंतहा पसंद नहीं है, वो इंतहा पसंद भी नहीं है। और फिर साथ में वो ये भी कहते हैं, पूछा गया इसी मौके के ऊपर या किसी और मौके के ऊपर, मैं रजीम चाहिए तो हमारा मकसद नहीं था। Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. Got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military. They have no Air Force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. Their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. Peter?
वो फरमा रहे हैं कि ये रजीम चेंज तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। ऑब्जेक्टिव क्या था? उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर वेपन्स हमने उनको ख़त्म करना था। तो अगर हम प्रोड्यूसर साहब उनका बयान सुना सकें माजी का, कि लास्ट ईयर जून के अंदर उन्होंने कहा था कि हमने ओब्लेटरेट कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया है सारे जो उनकी सहूलतें थी, न्यूक्लियर साइट्स थी 3 जगहों के ऊपर, फर्दो इस्फहान और नैनतीज के अंदर। और जब इसके ऊपर लोगों ने इतराज़ किया कि ऐसा नहीं है, तो उसके ऊपर काफ़ी ये गुस्सा भी किया करते थे कि ये बिल्कुल ये जो मीडिया है, फेक मीडिया है, जो मेरे इस दावे की तनकीद करता है कि जी मैंने वहाँ पे कुछ नहीं किया। U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. Strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. ये पिछले साल जून में जब वो आपको पता है 12 दिन की जंग हुई थी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो यू टर्न्स हैं इसके ऊपर भी हमने कुछ उनके बयानात इकट्ठे किए हुए हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। If we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We have some that are really enthusiastic. They're coming already. This isn't need. Need would be one of the big boys. If we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the Strait. My attitude is, we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them.